सबसे मुश्किल काम होता है कप्तान का, उसको प्लेइंग 11 खिलाना है। कौन से खिलाड़ी को कहे कि आप ये मैच में आराम कर रहे हैं। सबको लगता है यार मैं प्लेइंग 11 में डिजर्व करता हूँ। और इसीलिए कहता ना कि अगर जीत का सेहरा कप्तान के सर पे सजता है, तो जब आप खामियां होती हैं, जब आप हारते हैं, तो भी सब कप्तान की तरफ ही उंगलियां उठाते हैं कि उसके ऊपर। कहते हैं ना कि जंग में कत्ल तो सिपाही होंगे, लेकिन सुरखरू जिले इलाही होंगे। दोनों बातें होती हैं कि आप इधर से भी फंसे हैं, उधर से भी फंसे हैं, वहां से वाहवाही है तो यहाँ से बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। पठानवाड़ी की टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने एक किसी भी प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग के यहाँ पे भेज दें। टीम पठानवाड़ी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी प्लेयर चले जाएं। सादिक जा रहे हैं। ये जो आपने पीछे छोटी सी स्टोरी सुनी, वो सादिक के लिए ही थी। आसान नहीं है लीडर बनना। अगर आप पे सभी भरोसा जताते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार आपने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा होगा कि जब कप्तानी आने के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो पाती। उसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर खुद हैं। जब कप्तान बने थे तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज का बल्ला खामोश हो गया था। हमारे कप्तान साहब का ऐसा ना हो, आप लोगों के पठानवाड़ी के। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। मौका था और आसानी से खेला उसको। और कप्तान साहब के बल्ले से आया। हुजैफा की तरफ से। अच्छा, जब से हम बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे? अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वही है ना कि दो दो तरीके की कमेंट्री है। एक तो वीडियो और एक ऑडियो। जो मैं कर रहा हूँ ये वीडियो कमेंट्री है, इसमें मुझे दोनों टीमें सुन रही हैं। सो मुझे मेरे वर्ड्स को यार कितना बोलना है, नाप तोल के बोलना है सर। अगर यही मैं कहीं पे स्टूडियो में बैठ के बोलता तो मैं बिंदास खुल के कुछ भी बोलता। तो प्लीज़, तो आप सब समझदार लोग हैं, समझिए भाई हमारे दर्द को भी। जी सर, बिल्कुल। ऐसे में जब हमारा काम बन जाता है इतना कि आंखों देखा हाल, जो हो बस वही बोलो भाई। इस बार 2-3 बार घूम के खेला उन्होंने, और गेंद 3 बार उनके बदन पे लगी। फील्डर ने भी जाते जाते दे मारा, बोला और लो। रिप्ले देखें तो मजा आएगा कि क्या हुआ। पिछले मैच का शायद मैन ऑफ द मैच देना बाकी है शोएब भाई। सहल अगर आसपास में हो, जिन्होंने 12 गेंदों में 29 बनाए और एक ओवर में एक विकेट भी लिया है। टीम वेस्टर्न यूनाइटेड के सहल से गुजारिश है कि आगे आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। वेस्टर्न यूनाइटेड के, वेस्टर्न बाग के सहल, आ जाओ प्लीज आप। और इनको इस मैन ऑफ द मैच से नवाजने के लिए आमीन भाई से गुजारिश है, आमीन मुखी सर से, कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया पूर्वक स्टेज पे आएं।
कदमों का इस्तेमाल तीर की तरह सीधा। बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम तरीके से खेला गया। आमीन मुखी के शुभ कर कमलों द्वारा हम अवार्ड देंगे और शायद हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि इस मोमेंट को कैप्चर भी करेंगे, जो tenniscricket.in के कैमरामैन हैं। अच्छा ये नहीं सुनेगा, मुझे लगा सीधा नानेकर को फोन करना पड़ेगा। सुन लो भाई, नहीं रुक जाते, थोड़े बात करते थे यार, लेकिन वो बिजी है मुझे लग रहा है कैमरामैन। परेशान कर रही है बहुत लग रहा है आपको आजकल वो। तो आमीन मुखी सर हैं, उनके ये दस्ते मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम दे रहे हैं। सहल इतना सहज, इतना खूबसूरत कैसे खेल लेते हो आप? कुछ नहीं, पहली बार टीम ने भरोसा किया और ओपन जाने का मौका मिला, तो बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार जितना कन्वर्ट कर सकूँ परफॉर्मेंस को उतना बेटर रहेगा, तो बिस्मिल्लाह करके चालू हो गया। कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस रन्स बनाने थे। थोड़ा वो मेंटल भी फ्रीडम रहा होगा ना आपको कि जब 55 रन बस बनाने थे, तो थोड़ा सा गेंदबाजों ने भी पहले काम आसान कर दिया था, आपको लग रहा है? आपने एक विकेट भी लिया है। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा एवरेज 50 है बैटिंग का, तो इतना भी नहीं था कि यार बहुत आसानी से हो जाएगा, बट हाँ 55 थोड़ा 50% कम था स्ट्रेस। एक ओवर रखते आपने 9 विकेटों से मैच जीता है, कितना मोराल बूस्ट करेगा ये जीत, ये फतेह? बहुत हम लोग को बहुत क्रिटिकल हो गया था ये जीतना, और जो तरीके से सबिल ने फिनिश किया वो हिसाब से तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वेरी वेल डन, और आने वाले मैचेस के लिए भी आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। थैंक यू थैंक यू। तो ये सबिल थे। अब सीधा चलते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे 2 ओवर्स में 24 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं गया है, ये बात अच्छी है पठानवाड़ी के लिए। थैंक यू। जो हमारी टेक्निकल टीम है tenniscricket.in, जो 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 दोनों बैट्समैन हैं वो उनके नाम आपको शायद एक्सचेंज करने चाहिए। वाइड का है इशारा। अच्छा शॉट, एक बार फिर से सीधे बल्ले से, काफी क्लासी लग रहे हैं ये। अगर आप देखिए तो उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की, 10-20 घरों में चर्चे हो तब ये जवानी काम की। और जितनी बार आप इस खिलाड़ी को देखिए तो लगता है ना कि छोटे जरूर हैं लेकिन प्रतिभा से भरे हुए हैं। और कब आप देखते हैं कि कैप्टन अपने किसी युवा प्लेयर के शैडो में खेले? बहुत रेयर आप देखते हैं ऐसा। लेकिन ये काबिलियत है, ये आप गेन करते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। और आजकल तो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान साहब का भी वही हाल है। एक समय तो ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा ही उसको ग्रांटेड ले रहे हैं कैच को, जिस तरीके से भाग के आ रहे थे, लेकिन विश्वास था कि पकड़ेंगे। और अब अमन भाई जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अमन को मैं जब जब देखता हूं मुझे लगता है ना कि ये बड़े शॉट खेलने के लिए बने हैं। इनको अगर आप देखिए, इनकी फिजिक देखिए, टॉल हैं और पसंद करते हैं बिग हिटिंग। और पिछले महीने की 14th को अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, अमन ने, इसी ग्राउंड में। कैप्टन आउट हुए हैं, लेकिन ये लड़का क्या खूबसूरत खेल रहा है, इनसे निगाह हटती नहीं। फिर से अगर आप देखिए तो एक और ग्लोरियस अंदाज में खेला गया कवर ड्राइव 4 रन के लिए।
ये दिल जीत रहे हैं मेरा, और जिस अंदाज से खेल रहे हैं मजबूर कर रहे हैं कि इनको और ज्यादा ध्यान से देखा जाए। वाइड का इशारा। ये कहते हैं ना कि जब सूरज उगता है ना तो वो किसी से बोलता नहीं कि आप मेरी तरफ देखिए, लोग अपने आप देखते हैं। खिलाड़ी वहां पे, और इस दफा नजर लग गई, मेरी नहीं अरमान की। ये बहुत घुर घुर के देख रहा था, और ऑफ द माइक मुझसे बार बार बोल रहा था यार क्या खेल रहा है भाई, कितना अच्छा खेल रहा है। खुश हो गए आप? इम्तियाज अब जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। मुसैब आउट हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत खेलने के बाद 25 रन बनाए। 25 रन 12 बॉल्स में। यार मुसैब के लिए एक बात तालियां होनी चाहिए ना, बहुत खूबसूरत खेला उन्होंने, वेल डन मुसैब। और एक ही जो फील्डर था सीधा उसके हाथ में खेल दिया, कई बार ऐसा होता है। और 2 गेंदों में 2 विकेट। अब कहां इतनी आसानी से रन्स बन रहे थे, एकदम फ्लोली। मोमेंटम कितना अच्छा था टीम पठानवाड़ी के पास, लेकिन अब 2 गेंदों में 2 विकेट गंवा बैठे हैं। तीन ओवर्स के बाद 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे, और ये 3 विकेट में से 2 तो अभी 2 गेंदों में मिले। शाहिद 2 ओवर में जरूर थोड़े से महंगे रहे, लेकिन 3 विकेट जब आप देखते हैं ना तो 21 रन देने के बाद आप कहेंगे ठीक है भाई। हमने जितनी गुजारिश की, आप सबने मास्क पहने हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वाह। और जब ये जा रहे थे, जो हमने बात की थी, जाते ही पहली बॉल बॉल पे ही उस बात पे मुहर लगाते हुए 41 पे जा पहुंचा है स्कोर, और अमन के बल्ले से पहली बॉल पर ही ये बड़ा शॉट। ओ ओ ओ 2 on 2 नाउ। अमन इज ऑन फायर एवरीवन। सो पिछली 2 गेंदों में जो 2 विकेट गए थे, उन जख्मों पे मलहम पूरी तरीके से अब लग चुका है। और जख्म तो भूल गई है पठानवाड़ी, अब देखिए अब कितने मुस्कुरा रहे हैं सब। कितने जल्दी वक्त बदलता है। 2 गेंद पहले सब, अभी हम यही बात करते, चूंकि मैं इनके डगआउट के पास बैठा हूं, कि वो गलत शॉट खेला, उसैब कर मुसैब कर रहे थे, और अब भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है वो टीम वर्क है, टुगेदर एवरीवन वी अचीव मोर। जरूरी नहीं कि हमेशा 1-2 खिलाड़ी ही करें, आप 11 खेलते हैं, 11 के 11 अच्छा कीजिए, और जब करती है टीम। लेकिन एक बात तो तय है कि अमन भाई का जो गियर है वो टॉप गियर ही है। और ये कुछ देर में हमारे पास नजर आए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं। थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत भी होगी। मैंने तो अमन को कहा था। विकेट नंबर ये चौथा, आउट हुए हमजा। अब
सभी की निगाहें अमन भाई पे हैं, और खास करके पठानवाड़ी की। हमजा आउट हुए। और अमन की बल्लेबाजी की कुछ और जो खासियत, जो उनकी जो पास्ट में की हुई बल्लेबाजी है, उनके टीममेट्स बताते हुए कि सर एक बार 12 पे 40 चाहिए था और वो मैच सिर्फ हम 1 या 2 रन से हारे थे। सो ऐसी ऐसी इनिंग खेल चुके हैं अमन। और यकीन मानिए जब अमन यहाँ पे खड़े थे ना, तो जो इनके दोनों ओपनर्स खेल रहे थे, तो ये बस इसी इंतजार में थे कि कब उनमें से कोई एक आए और मैं जाऊं। अच्छी गेंदबाजी। 49 रन, चौथे ओवर की एक गेंद आनी बाकी है, या ओवर कंप्लीट हुआ? ओवर कंप्लीट। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 49 रन, 12 गेंद अभी भी बाकी हैं। और 12 से कहां तक जाना चाहते हैं 49 से? 70 प्लस, क्योंकि हम लोग का रन रेट ऑलरेडी डाउन है, तो हम यही चाहेंगे कि जितना स्कोर हम कर सके उतना बेहतर है। और अमन अगर खेलते हैं तो शायद अब 12 पे आराम से आप लोग के 20-25 तो बन ही जाएंगे। सो 49 बने हैं, और आई गेस अमन ने सुना भी होगा कि अगर 75 के आसपास बनाते हैं तो जो रन रेट की ज़रूरत है उसके आसपास तक पहुंचेंगे टीम पठानवाड़ी। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अमन इन 12 गेंदों में से कितनी गेंदें खेलते हैं। पावरफुल हिट, अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, लेकिन 2 रन तो मिलेंगे आसानी से। 51 रन्स। अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। ग्राउंड फील्डिंग बहुत शानदार करती हुई टीम मुंबई सेंट्रल। मोहसिन एंड कंपनी, आई गेस कैप्टन खुद मोहसिन वहाँ पे थे फाइन लेग पे, और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों में इस ओवर में 3 रन आए हैं। 52 जा पहुंचे हैं, और 52 में ये विकेट मिलता हुआ, फुल टॉस गेंद थी, मुझे ऐसा लग रहा कि शायद 6 रन के लिए जाए, लेकिन टाइम उतना अच्छा हुआ नहीं स्ट्रोक, और एक और विकेट गंवा बैठे हैं पठानवाड़ी के लिए। जो इस मैच में दिक्कत रही वो लगातार विकेटों का गिरना। अंपायर की परमिशन लेके पानी के लिए, अमानत में खयानत भी हो सकती है, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखें। चांस है, ओ ओ डियर एंड डियर। अमन का कैच वहां पे मिलता था टीम मुंबई सेंट्रल को, लेकिन कैप्टन और विकेट कीपर दोनों पहले तू में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, विकेट कीपर भी और कैप्टन मोहसिन भी। शायद उनको लगा वो आएंगे, उनको लगा वो आएंगे। सिंगल। सो पिछले 2 ओवर से, या मैं यूं कहूं कि तीसरे ओवर की 6 गेंदें, और फिर चौथे ओवर की 6 गेंदें, और इस ओवर की 3 गेंदें, पिछले 15 गेंदों में जितने भी रन्स आए हैं सब अमन के बल्ले से ही, या तो बड़े शॉट आए नहीं, और फिर से जो बड़े शॉट खेलना चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। एक और सिंगल ही आता हुआ। सो 5 ओवर कंप्लीट हुए, और 5 ओवर्स के बाद रन 55, 5 विकेटों के नुकसान पे 5 ओवर 55, 5 ही नजर आ रहा है सब। ऐसा लग रहा है ना कि ओवर्स, रन्स एंड विकेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
5 ओवर 55 रन 5 विकेट। ये आंकड़े आप वीआईपी कार्स के जो नंबर्स या डिजिट्स आप देखते हैं ना, मज़ा आता है ऐसा। कितनी छोटी चीज़ है लेकिन लोगों को कितना खुश करती है। गेंद तो बाद में आई और अमन भाई का बल्ला पहले पूरी ताकत से घूम चुका था। पिछली कुछ गेंदों से ऐसा लग रहा है कि जो कनेक्शन चाहिए बड़ा नहीं मिल रहा, सिंगल्स ही आए हैं। लेकिन ये खतरनाक बल्लेबाज हैं, ये कभी भी ये आपको नुकसान में डाल सकते हैं। विकेट तो मिलेगा लेकिन पठानवाड़ी को भी पता है कि उससे ज़्यादा जरूरी ये था कि अमन स्ट्राइक पे आते। मुंबई सेंट्रल के गेंदबाजों ने 2 अमन के उस अगर सिक्सर्स को साइड में रखें तो उसके बाद सभी गेंदें अच्छी की हैं। फिर से बेहतर गेंद और एक फील्डर भी इसीलिए आगे पे रखा गया कि वो जो 2 लेने की कोशिश की जा रही है वो भी ना मिले। सो अच्छी कप्तानी मोहसिन से, अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। और अमन है जरूर लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि बधे हुए से लग रहे हैं बेड़ियों में। गेंद और बल्ले के बीच ताल्लुक जो हो भी रहा है वो उस तरीके से नहीं जो ज़रूरत है फिलहाल। 4 ओवर में 49 रन्स थे, आप सोचें। उसके बाद अभी 6 और 9 गेंदों में सिर्फ 7 रन बने हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर वहां पे आते हुए गेंद के नीचे और कैच आउट। सो अमन भी आउट होते हुए और पूरा क्रेडिट जाता है कि जो लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की गई मुंबई सेंट्रल के गेंदबाजों द्वारा, उसका इनाम है ये। बस 2 गेंदें शेष हैं। हम टॉस के लिए गुजारिश करते हैं मदीना मंजिल के कैप्टन एंड बहराम बाग के कैप्टन अम्मार से। बहराम बाग के कैप्टन अम्मार एंड मदीना मंजिल के कैप्टन ओसामा कोजर। सो ओसामा कोजर एंड अम्मार से गुजारिश है कि आगे आए प्लीज। ऐसा लग रहा है मुंबई सेंट्रल के गेंदबाजों को, उनके फील्डर्स को, कि मौका था वहां पे विकेट का, लेकिन अंपायर्स के ऊपर कुछ भी उसका असर नहीं। इस ओवर में 5 गेंदों में अभी तक एक भी रन्स नहीं दिए हैं, या एक रन दिए हैं। बाई का इशारा, शायद वाइड नहीं है। जी नहीं, जबरदस्त बॉलिंग। एक बार क्लैप होना चाहिए इब्राहिम के लिए जिन्होंने बॉलिंग की इस ओवर में। वेरी वेल डन ब्रदर। सो 57 पे रुकी है पठानवाड़ी की पारी। 4 ओवर में 49 थे, लेकिन उसके बाद की 12 गेंदों में सिर्फ बने हैं 8 रन। सो अंत भला तो सब भला, लेकिन जब अंत ना भला हो तो इस तरीके से होता है।
कॉइन से कर लेते हैं ये वाला, नॉर्मल कॉइन से कर लेते हैं ये वाला, एक के लिए बोल रहे हैं। आजा आरिफ, आफ्ताब आजा। टॉस कवर कर लेते हैं। सो जो हमारी लाइव की टीम है यूट्यूब पे जो लाइव कवर कर रहे हैं tenniscricket.in, उनके कैमरामैन से गुजारिश है कि प्लीज़ इस मोमेंट को कैप्चर करें। सो बशीर जी हैं हमारे साथ, जिनके द्वारा हम इस मैच का ऑनर करेंगे, टॉस का ऑनर करेंगे। शुक्रिया सर आने के लिए। एंड दो कप्तान हैं हमारे साथ, बहराम बाग के कप्तान अम्मार हैं एंड मदीना मंजिल के उसामा कोजर यहाँ पे हैं। कौन लेगा कॉल? कैप्टन से एक बार आप लोग डिसाइड कर लें। ओके, सो अम्मार विल टेक द कॉल सर प्लीज। हेड इज द कॉल एंड क्या आया ये? हेड आया है। सो अम्मार ने टॉस जीता है बहराम बाग एंड क्या कर रहे हैं अम्मार? बैटिंग करेंगे पहले। पूरे टूर्नामेंट में आप लोगों ने सभी का दिल जीत लिया है, सभी बातें कर रहे हैं कि 106 रन बनाए आप लोगों ने, जो अभी तक MCL के हिस्ट्री में नहीं हुआ वो आप लोगों ने किया है। सो फिर से इस उम्मीद में एक बड़े टोटल की तरफ जाएंगे या फिर कितना टारगेट जहन में होगा 6 ओवर में? नहीं, वो बार बार तो 100 नहीं होता है, बस कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। फर्स्ट सेकंड ओवर का मोमेंटम रहता है, वही आपको बड़े स्कोर तक लेकर जाता है। तो ये फ्रेश स्टार्ट है, तो वही मोमेंटम वही आगे चलता रहे, ये तो हमारी उम्मीद कर रही रहेगी। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फील्डिंग कर रहे हैं आप, अगर टॉस जीतते तो क्या फील्डिंग करते ही या फिर कुछ और जहन में था? हम लोग ने भी डिसाइड किया था टॉस जीत के फील्डिंग लेने, बैटिंग लेने का ज़्यादा अच्छा टारगेट देवे उतना अच्छा है। सामने अम्मार एंड कंपनी को कैसे देख रहे हैं? इसके पहले मैच में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। सो गेंदबाजों के ऊपर खासी जिम्मेदारी होगी इस मैच में। नहीं, हम लोग ने टारगेट बनाया कम से कम लो स्कोर के पैक करने के लिए। क्या होता है वो लो स्कोर आपके जहन में? 50। 50 तक रोकेंगे आपको कह रहे हैं? गेम है, कुछ पॉसिबल है, जोर लगाना है दोनों बाजू से। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स, ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया सर, थैंक यू। सो एक कहानी यहाँ से इतनी, अम्मार ने टॉस जीता है और बहराम बाग पहले बल्लेबाजी करेगी जो हम सब उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले मैच में बहराम बाग ने 6 ओवर में 106 रन बनाए थे। सो ऐसी टीम का मैच इस मैच के बाद। अब आपको सीधा लिए चलते हैं चेस की तरफ, जहाँ पे 58 का है टारगेट और किसे मिलेगा जीत का सम्मान, ये बताने के लिए आ रहे हैं माइक्रोफोन पे मेरे सहयोगी अरमान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आलोक। मदीना क्रिकेट लीग के मैचेस का ये जो सिलसिला लगातार एक के बाद एक मुसलसल अच्छे मैचेस का ये जो सिलसिला है वो देखते ही बन रहा है। कई मैच शुरुआती समय में सुबह के वक्त में हमने देखा कि 60 से 70 रन्स बने, तो उस समय ऐसा लगा कि शायद 70 रन एक अच्छा और बड़ा टोटल है। लेकिन उसके बाद फिर हमने पिछला मैच भी देखा जिसमें 106 रन बनाए गए और उसी टीम का अगला मैच भी है। बहराम बाग खेलेगी अगले मैच में मदीना मंजिल के खिलाफ। इस मैच के ताल्लुक से अगर बात की जाए या बल्लेबाजी के मौजू पे अगर बात की जाए तो एक चीज तो साफ है कि सुबह के वक्त रन्स बनाने में बल्लेबाज जो थोड़े से हिचकिचा रहे थे या पिच में जो भी असर था सुबह के वक्त का, उसकी वजह से रनों में जो कमी थी अब वो समाप्त हो गई है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुछ एम्पायर इशारा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे मैच रेफरी नईम भाई और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से कोई भी शख्स जो मौजूद हो वो मैदान की तरफ जाएं। एक रन 2 गेंदों में
और बल्लेबाजी के मौजू पर जो बात छेड़ी है मैंने, वो खास तौर पर इस मैच में इसलिए है क्योंकि सुबह के वक्त अगर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर किसी बैट्समैन ने बनाया था तो वो उस्मान है, जो इस समय स्ट्राइक पे मौजूद रहेंगे। उस्मान और मोहम्मद, ये दो बैट्समैन। उसके बाद फिर हमने देखा एक हाफ सेंचुरी भी बनाई गई, जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। और मुंबई सेंट्रल का इस बार चैंपियन बनने का जो सपना है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बल्लेबाजी में उसका पूरा दारोमदार उस्मान के बल्लेबाजी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। दो बॉल में 1 रन अभी तक बनाया है बैटिंग करते हुए मुंबई सेंट्रल की टीम ने। मुंबई सेंट्रल की एक और खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उनके जो कैप्टन है बड़े खुश मिजाज हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। मोहसिन भाई, व्हाइट बॉल का इशारा। और कुछ चीजें जो जहन में घर कर जाती हैं, उनमें से एक थी जब सुबह के वक्त पहले मैच में मुंबई सेंट्रल के एक खिलाड़ी थर्ड मैन से दौड़कर बाउंड्री लाइन पर गए और एक आसान सी गेंद जो रुक जानी चाहिए थी वो उनके हाथों से निकलकर 4 रन में तब्दील हो गई। कैप्टन मोहसिन वहां पर आए, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। कोई नहीं, इस तरह से गलतियां कभी कभार हो जाती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थोड़े से नाराज हो या चेहरे पर नाराजगी आए, लेकिन उनका अलग अंदाज। ये नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से है। शायद गेंदबाजी का जो एक्शन है वो थोड़े से संदिग्ध पाया जा रहा है एम्पायर के द्वारा, और नो बॉल का इशारा दिया है। मैं गुजारिश करूंगा टीम पठानवाड़ी के कैप्टन से कि एम्पायर का निर्णय जो भी हो उसे प्लीज मान लें और मैच को आगे बढ़ाएं। अगर किसी भी तरह की नो गेंद रहती है तो ऐसे में फ्री हिट है, आप सभी जानते ही हैं, चाहे वो वेस्ट हाइट की हो, फ्रंट लाइन की नो बॉल हो या फिर और किसी भी अंदाज में दी गई नो बॉल। अगर वो एक्शन के लिहाज से भी दी गई नो बॉल हो तो उसमें भी फ्री हिट रहेगी अगली गेंद। सो नेक्स्ट बॉल फ्री हिट रहेगी। और इस समय जो स्कोर है वो 2 गेंदों में 3 रन है। अंपायर ने पहले हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जो खास तौर पर मैच रेफरी हैं नईम भाई, उनसे बातचीत की, उनसे मुखातिब हुए। उसके बाद ये फैसला लिया कि क्या इस तरह का नियम हमारे इवेंट में लागू है या नहीं है। अब गेंदबाजी में बदलाव और एक नया गेंदबाज अब देखने को मिलेगा बची हुई गेंदों को डिलीवर करने के लिए। फ्री हिट रहेगी, ये कॉन्फर्मेशन एम्पायर की तरफ से आ चुका है। फ्री हिट गेंद है तो कैच आउट के जरिए विकेट का डर तो नहीं है वहां पर। 1 रन आसानी से मिलेगा। मुंबई सेंट्रल की टीम का मदीना क्रिकेट लीग में जो सफर है, एक मर्तबा जो सबसे ऊपर तक पहुंचा है वो दूसरे एडिशन में था, जब मुंबई सेंट्रल की टीम फाइनल में पहुंची थी और 1 कदम दूर रह गई थी चैंपियन बनने से। आज इनके मैचेस की शुरुआत जीत के साथ हुई है और वहीं दूसरी तरफ पठानवाड़ी टीम भी काफी एक्साइटेड है इस एडिशन में। हालांकि अगर सभी टीमों की बात की जाए, 8 की 8 टीमें, पहली दौड़ जो होती है वो ये होती है कि इन 8 टीमों में हमारी टीम सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि टोटल अगर देखें तो तकरीबन 12 से 13 टीमें हैं जो हमेशा उम्मीद लगाए रहती हैं कि हमें मदीना क्रिकेट लीग में खेलने का मौका मिले। लेकिन एक दिन का इवेंट होने की वजह से मैक्सिमम जो टीमों को अकोमोडेट कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वो 8 टीमें हैं। हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर कोशिश लाजवाब थी, तालमेल बिगड़ गया। रन आउट का मौका था और वो भी हाथों से निकल गया। जीवनदान कहना होगा पहले बल्लेबाज उस्मान को जब कैच हाथों से निकला, और फिर साथी बल्लेबाज मोहम्मद के लिए भी जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से क्रीज छोड़कर आ गए थे उस्मान के पास। सो एक गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान।
ये गैप में खेला गया स्ट्रोक है और आसानी के साथ खेला गया स्ट्रोक, कोई ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गैप ढूंढा और वहां पर प्लेस कर दिया उस गेंद को। वन बाउंस गेंद जाती हुई डीबी रियलिटी चौका। उस्मान के बैट से ये 4 रन आए। पहला ओवर समाप्त हुआ। काफी कुछ एक्शन देखने को मिला इस ओवर में। 2 अलग अलग गेंदबाजों ने मिलकर इस ओवर को समाप्त किया। 2 मौके हाथों से गए, एक चौका इस ओवर में, और इस तरह टारगेट का पीछा करते हुए पहले ओवर के बाद मुंबई सेंट्रल 8 रन बगैर कोई नुकसान। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की अगर बात की जाए तो ये वो सभी लोग जो लगातार इवेंट को बेहतरीन करने के लिए मशगूल रहते हैं। उनमें माविया भाई सबसे ऊपर, और उनके साथ में फिर सलमान भाई, अबू समद भाई, मोहम्मद भाई, और इन सबको अपनी छत्र छाया में रखते हैं नईम भाई। दूसरे ओवर की शुरुआत और ये विकेट का पतन। पहली ही बॉल पे विकेट दिलाया सोबान ने। आउट हुए बल्लेबाज मोहम्मद। 8 के स्कोर पे ये विकेट नंबर 1। और अब न्यू बैट्समैन जा रहे हैं मैदान की तरफ, जियाउल हक। जबरदस्त गेंदबाजी सोबान के द्वारा। पहली बॉल पे विकेट दिलाया और दूसरी बॉल ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से, जिसे लाइन ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है, द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहा जाता है, वहां से निकल गई वो गेंद। कोई कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। ओ ये सॉफ्ट डिसमिसल उस्मान के लिए। एक छोटी लेंथ की गेंद थी, इसे बैकफुट पर में जाकर पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन वो जो एलिवेशन, जिसकी चाहत थी, जिसकी तलब थी, जिसकी कोशिश थी, उसमें कामयाब हुए नहीं और खामियाजा भुगतना पड़ा एक बड़े विकेट के रूप में। उस्मान का विकेट यहां पर गिरता हुआ 8 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। काफी उम्मीदें थी, आशाएं थी उस्मान से, लेकिन उन सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस मैच में उस्मान। और अब बाकी बल्लेबाजों को ये बेड़ा संभालना होगा। अब दोनों ही नए बल्लेबाज हैं। एक छोर पर जियाउल हक हैं और दूसरे छोर पर अब इब्राहिम आ रहे हैं बैटिंग के लिए। गैप में खेला गया स्ट्रोक, नजाकत भरा स्ट्रोक और सरसराती हुई गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ डीबी रियलिटी चौका। नए बैट्समैन इब्राहिम के बैट से पहली गेंद का सामना किया और क्लास दिखाया वहां पर, और ये बताया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, कई मर्तबा क्रिकेट में नजाकत के जरिए भी आप आसानी से रन बना सकते हैं। हमने देखा उस्मान लगातार ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें इतने कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन इब्राहिम ने आते ही साथ केवल गैप में दिशा दिखा दी उस गेंद को 4 रन के लिए। और इस बार पूरी ताकत से खेला गया स्ट्रोक है। क्या ये इनफ है बाउंड्री लाइन को पार करने में? शायद नहीं। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन पर टच तैनात हैं और पकड़ेंगे उस कैच को। इस ओवर में ये तीसरी सफलता सोबान के नाम। ऊपरी क्रम जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उसे पूरी तरह से दूसरे ही ओवर में तहस नहस कर दिया सोबान ने। 12 रन के स्कोर पे ये विकेट नंबर 3 गिरता हुआ टीम मुंबई सेंट्रल का। और अब नए बैट्समैन सिराज
मैदान की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। 3 बड़े पैगाम जो मदीना क्रिकेट लीग के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, आप सभी जानते ही हैं। पहला सफाई, सफाई निस्फ ईमान है, आप सभी जानते हैं सफाई आधा ईमान है। दूसरा पैगाम सेव वाटर, और तीसरा पैगाम नमाज अदा करें, नेवर मिस योर नमाज। ओवर समाप्त हुआ डॉट बॉल के साथ, और 2 ओवर जब मुकम्मल हुए हैं, पहला ओवर जब समाप्त हुआ था 8 रन बगैर कोई नुकसान, और दूसरे ओवर के बाद अगर आप स्कोर कार्ड पे नजरें डालें तो 3 बल्लेबाज आउट हुए और एकमात्र 4 रन देखने को मिला। सो 2 ओवर समाप्त, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12, 3 विकेट के नुकसान पर। मुंबई सेंट्रल के लिए क्विक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज जो तेज रफ्तार से रनों को बनाते हैं वो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और अब ऐसे में जब 58 रनों का टारगेट है और बची हुई 4 ओवर में तकरीबन 46 रन और बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, तो देखना है कौन सा वो बल्लेबाज है जो इस सिचुएशन को पहले समझता है और अपनी टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालता है और उसके बाद उसे संवार कर जीत की तरफ आगे लेकर जाता है। गैप में खेला गया स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात है नहीं, पावर प्ले का फायदा मिलेगा और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जियाउल हक के बैट से निकलता हुआ ये चौका। इस चौके की मदद से टोटल जो रन हैं वो पहुंचे हैं 16 पे। ये गलती है, निश्चित ही ये गलती है, आवश्यकता नहीं थी इस तरह के रिस्की रन लेने की। रन आउट के जरिए ये विकेट नंबर 4 का भी समापन होता हुआ, पतन होता हुआ। 16 के स्कोर पे विकेट नंबर 4। मुंबई सेंट्रल टीम जिनका पिछली मैच में बल्लेबाजी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था, शुरू के 3 ओवर में ही 56 रन बनाए थे मुंबई सेंट्रल की टीम ने। उस्मान की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत, लेकिन इस मैच में 58 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ा सी गई है मुंबई सेंट्रल की टॉप क्रम की बल्लेबाजी। और ये विकेट नंबर 5 भी। सिक्सटीन के स्कोर पे विकेट नंबर 5। आधी टीम अब पवेलियन की तरफ लौट चुकी है, महज 16 रन तक ही जरूरत है कि कोई बल्लेबाज थोड़ा सा समय दे और रनों की रफ्तार को भी बरकरार रखे। छह ओवर के मुकाबले हैं यहाँ पर। नया बल्लेबाज और आते ही साथ ये पहली गेंद पर निकलता हुआ चौका। मुंबई सेंट्रल के विकेट गिरते हैं तो गिरते रहे, लेकिन उनके खेलने का जो अंदाज है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा। 5 बल्लेबाज भले ही आउट हो गए हैं, लेकिन हर एक बल्लेबाज आते ही साथ चौके के साथ अपनी पारी का आगाज करना चाहता है। इस बल्लेबाज ने भी वो दिखा दिया, अपने अंदाज को पहली गेंद पर प्रदर्शित कर दिया। इस चौके से जो टोटल स्कोर है वो 20 पर पहुंचा, 20 रन्स।
और ये विकेट नंबर 6 भी। बीस का आंकड़ा और 6 बल्लेबाज आउट। 3 ओवर भी अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुए हैं, कुछ गेंदें अभी भी आनी बाकी हैं, शायद आखिरी गेंद एक और आनी बाकी है। और इन 17 गेंदों में से 6 गेंदों में तो विकेट्स ही गिरे हैं, तो कहां से फिर आप उम्मीद करेंगे ज्यादा रन्स बनने की। 6 ओवर का लिमिटेड ओवर्स का ये मुकाबला है और एक ही छोर से गेंदबाजी चल रही है। सईद सादिक एंड जिसका नाम दिया गया है सईद सादिक ग्रुप। इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। 38 रन और चाहिए बची हुई 19 गेंदों में। उन 38 में से आप 1 रन वाइड का हटा दीजिए, निकाल दीजिए। अभी भी 37 रन और बनाने हैं 19 गेंदों में। यह अच्छी वापसी। डॉट बॉल के साथ देखते ही देखते तीसरा ओवर भी समाप्त हो गया। पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 4 और तीसरे ओवर में फिर से 8 रन बने। लेकिन जो विकेटों का सिलसिला है जो दूसरे ओवर से शुरू हुआ उसमें निरंतरता नजर आई। पिछले ओवर में भी 3 विकेट गिरे और इस ओवर में भी 3 विकेट गिरे। टोटल जो स्कोर है वो 21 पर है और अब बची हुई 3 ओवर में 37 रन और बनाने हैं। 18 गेंदें, 37 की आवश्यकता, और वो भी ऐसे मूवमेंट पर जब ऊपरी क्रम के 6 बैट्समैन ने टीम का साथ छोड़ दिया है। इस मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर आप जिसे कहेंगे, उन बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की। पहला मुकाबला तो जीता जरूर है मुंबई सेंट्रल की टीम ने, लेकिन दूसरे मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर विनर बनना है तो। पठानवाड़ी की टीम की गेंदबाजी के क्या कहने। विकेटों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और इन विकेटों में एक और विकेट चौथे ओवर की पहली गेंद पर गिरता हुआ। विकेट नंबर 7 का पतन 21 के स्कोर पे। मोहम्मद जा रहे हैं न्यू बैट्समैन। जितने हमारे शायकीन क्रिकेट यूट्यूब के माध्यम से मदीना क्रिकेट लीग का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी का भी बहुत इस्तकबाल है। अपील तो जोरदार है, विकेटों के पीछे से कीपर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं उस अपील के ताल्लुक से, और गेंदबाज शायद उम्मीद में है कि क्या यहां पर डीआरएस है। आई थिंक सो नहीं। इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह रही है कि अगले साल से इसको भी हम इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल रखेंगे हमारे मैच रेफरी के समक्ष। लेकिन इस एडिशन में कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है किसी भी टीम के पास। एम्पायर का ही जो निर्णय है वो फाइनल डिसीजन होगा। खुश होगी पठानवाड़ी जिस तरह से उन्होंने अब तक गेंदबाजी की है। 7 विकेट्स ले लेना 4 ओवर के भीतर ही, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जीती जागती पेशकश है कि आप एक अच्छी टीम को किस तरह से अपने गेंदबाजी के जाल में फंसा सकते हैं। गैप में खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, महज 1 रन और पठानवाड़ी टीम के लिए ये सिंगल्स अब ज्यादा तकलीफ दे नहीं होंगे।
अगर बाउंड्रीज को कंट्रोल में रखा जाता है, चौके सिक्सर्स पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो ये सिंगल्स उनके लिए जीत तक, खासतौर पर मुंबई सेंट्रल टीम के लिए जीत तक पहुंचाने में इनफ साबित नहीं हो पाएंगे। डॉट बॉल रहती हुई है इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन। शुरुआती 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। एक सफलता भी फर्स्ट बॉल पे इस ओवर में दिलाई सोबान ने अपनी टीम को। और सोबान की जो गेंदबाजी का ब्यौरा है वो 1.5 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट का है। पिछले ओवर में 3 विकेट लिए गए और इस ओवर में पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता। 2 ओवर के भीतर ही 4 विकेट्स सोबान ने अपने नाम कर लिए हैं। और सोबान के स्पेल का ये आखिरी गेंद और इस पर ये विकेट। लीव करना चाहते थे लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, उनको ऐसा लगा, लेकिन गेंद सीधा जाकर टकराई तीनों डंडे में से मिडल डंडे पर। एक और विकेट का पतन। ओवर समाप्त हुआ 4 और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 8 विकेट के नुकसान पे। स्लो मोशन एक्शन रिप्ले भी आप देख सकते हैं tenniscricket.in के जरिए। इस पूरे मदीना क्रिकेट लीग के 6th एडिशन को यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बारह गेंदें बाकी हैं और मंजिल काफी दूर है अभी भी मुंबई सेंट्रल टीम के लिए। तेईस बने हैं। पहली कोशिश तो शायद ये होगी मुंबई सेंट्रल की कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, लेकिन यहां पर तालमेल पूरी तरह से बिगड़ सा गया। मोहम्मद काफी नाखुश नजर आ रहे हैं साथी बैट्समैन से, क्योंकि वो दौड़े चले आए थे दूसरे रन के लिए। डेंजर एंड उनका था, लेकिन इसलिए कहते हैं ना कि विकेटों के दरमियान कॉलिंग होना, कोऑर्डिनेशन होना, केमिस्ट्री होना दो बल्लेबाजों के दरमियान बहुत जरूरी है। और ये पूरी तरह से नजर नहीं आया ये दोनों बैट्समैन के बीच। और अब 11वें नंबर पर टीम के कैप्टन मोहसिन पहुंचते हुए मैदान की तरफ। आखिरी जोड़ी मुंबई सेंट्रल टीम के लिए। नाखुश है, नाराज है मोहम्मद। 9वां विकेट गिरा मोहम्मद के रूप में 23 के आंकड़े पर। 23 और इस 2 रन में से आई थिंक 1 रन जुड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। सो मैं टेक्निकल स्कोरर से गुजारिश करूंगा कि स्कोर को अकॉर्डिंगली अपडेट कर दें। 23 रन पिछले ओवर की समाप्ति के बाद थे। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट। अब जाकर लंबे समय के बाद ये निकलता हुआ डीबी रियल्टी सिक्सर। और शायद यहां पर ये कहना मुनासिब होगा कि डूबते को तिनके का सहारा है ये, क्योंकि आखिरी विकेट ही अब बची है। और जहां जीत के लिए 40 से भी ज्यादा रन की दरकार है, ये सिक्सर निकला। मैं फिर से एक बार हमारी टेक्निकल टीम जो स्कोर अपडेट कर रही है उसे उन्हें याद दिला दूं कि पहली बॉल पे 1 रन और 1 रन आउट के रूप में विकेट आया था। और इस ओवर की शुरुआत के समय 23 रन थे, तो स्कोर 30 हो जाएगा। काइंडली उसे अपडेट कर दें, क्योंकि क्रिकेट है और कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या मुतमईन नहीं हो सकते कि मैच समाप्त हो गया तब तक, जब तक कि आखिरी गेंद ना डिलीवर हो जाए या फिर आखिरी रन ना बन जाए। भले ही इस समय पठानवाड़ी का सिक्का बोल रहा है और उनके लिए विकेट्स लगातार मिल रहे हैं, लेकिन 6 ओवर का जो खेल है उसमें कभी भी बाजी पलट सकती है। टोटल जो स्कोर है वो 4.3, अगर इस बॉल को काउंट करेंगे तो 4.3 ओवर्स में 31 हो जाएगा। शायद पिछली गेंद पर चोटिल हुए हैं
तो फर्स्ट एड की आवश्यकता है, फर्स्ट एड किट लेकर चले जाएं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। बैंडेड या और कोई चीज़ें जो फर्स्ट एड किट में होंगी वो लेकर चले जाएं प्लीज़। अब्दुल समद भाई, शुएब भाई, फर्स्ट एड किट की रिक्वायरमेंट है मैदान पे, प्लीज़ लेकर चले जाएं। 58 का टारगेट है, इस समय स्कोर है 31, 31 रन, 27 रन चाहिए 9 बॉल में। और बार बार आप लोगों से ये गुजारिश की जा रही है कि मास्क पहनकर ही मैदान में बैठें, अदरवाइज अगर प्रशासन के, पुलिस महकमे के, बीएमसी के कोई भी सदस्य आकर आपको फाइन मारते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इकतीस है स्कोर। थोड़े से चोटिल, थोड़े से घायल हुए हैं वहां पर गेंदबाज, अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को पकड़ने की चाहत में शायद उनके फिंगर्स में से एक थंब में गेंद लगी और चोटिल नजर आ रहे हैं। शकील भाई जिन्होंने अपने पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस ओवर की शुरुआत भी विकेट के साथ हुई, रनआउट के जरिए जो विकेट गिरा। 8 रन इस ओवर में अब तक आए शुरू की 3 गेंदों में। उम्मीद करते हैं कि ये चोट ज्यादा गहरी ना हो और क्या बची हुई 3 गेंदों को गेंदबाज कंप्लीट करने की पोजीशन में हैं या फिर चोट ज्यादा गहरी है, दूसरा गेंदबाज आएगा। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है वहां पर मौजूद कैप्टन के द्वारा या खुद गेंदबाज शकील के द्वारा। इस ओवर की 3 गेंदें अब तक शकील ने डिलीवर की हैं। 27 रन और बनाने हैं बची हुई 9 बॉल में। एक सिक्सर लगाकर उम्मीद जाहिर की है मोहम्मद ने अपनी टीम के लिए। 7 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद, लेकिन इस 1 रन के बाद, सिंगल के बाद वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाएंगे और कैप्टन मोहसिन अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। और ये जो सूचना, ये जो खुफिया खबरें हमारे पास तक पहुंच रही हैं, मुझे इनकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लोग खुफिया खबरें हमें पहुंचा रहे हैं मोहसिन भाई के बारे में, वो ये है कि पिछले 5 एडिशन और ये 6ठे एडिशन में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब कैप्टन मोहसिन को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। सो अब जब पहली मर्तबा मोहसिन भाई बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, क्या पिछले 5 साल की कसर आज की इस बल्लेबाजी में पूरी करेंगे मोहसिन भाई जो टीम के कैप्टन हैं? नजर डालते हैं मोहसिन भाई की बैटिंग पे। 9 बॉल में चाहिए 27 रन। जबरदस्त बॉल थी, उसे कट जरूर करना चाहते थे लेकिन लेंथ काफी बेहतरीन और हाइट भी उस गेंद में अच्छी थी। बीट किया बैट्समैन को और निकली सीधा कीपर के पास, कैप्टन के पास। कोई रन नहीं। स्ट्रोक अच्छा जरूर है लेकिन इतना अच्छा नहीं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा पाए। डीप में पकड़े गए मिड विकेट में और 31 के स्कोर पर मुंबई सेंट्रल की टीम ऑल आउट होती हुई इस मुकाबले को 26 रन से पठानवाड़ी की टीम ने जीत लिया। बहुत बहुत बधाइयां टीम पठानवाड़ी। और निराश किया मुंबई सेंट्रल की टीम ने। एक अच्छी टीम, एक अच्छे बल्लेबाजों से सजी हुई टीम, आप उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा फाइट देखने को मिले, लेकिन पठानवाड़ी टीम की सटीक गेंदबाजी के खिलाफ मुंबई सेंट्रल की पूरी टीम लड़खड़ा सी गई और एक बड़े मार्जिन से, मैं कहूंगा, जब आप 50-57 रन बनाए हों और 28-26 रन से मैच जीत जाएं, निश्चित ही ये बड़ी फतेह है टीम पठानवाड़ी के लिए। बात की जाए गेंदबाजी की तो सोबान ने 5 विकेट लिए अपने 2 ओवर के
कोटे में सिर्फ 6 रन खर्च किया। शकील ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए। लाजवाब गेंदबाजी। बल्लेबाजी में मुसीब ने 25 रन बनाए थे, अमन ने 20 रन बनाए थे। तो इस तरह से तीनों ही डिपार्टमेंट में बोलबाला नजर आया टीम पठानवाड़ी का, और एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही टीम पठानवाड़ी। वहीं दूसरी तरफ अगर मुंबई सेंट्रल की टीम की बात करें तो कुछ खास नजर नहीं आया। शाहिद भाई ने 3 विकेट लिए थे जरूर, इब्राहिम ने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन इन सभी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद जो एक